बादलों की तेज गड़गड़ाहट, आंधी, तूफान और बिजली का गिरना किसी दहशत से कम नहीं है। मॉनसून सीजन के दौरान अक्सर बादलों में बिजली चमकती है और कई बार तो जमीन पर भी गिर जाती है, जो कि काफी नुकसानदायक होती है। ऐसे में हम इंसान तो जैसे तैसे अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली गिरने पर मासूम जानवरों का क्या हाल होता होगा? जानवर लाइटिंग स्ट्राइक का कैसे सामना करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचते हैं? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि आसमान से बिजली जमीन पर क्यों और कैसे गिरती है। एलिफेंट। आमतौर पर हाथी बेवजह किसी को तंग नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि ये खेतों में जबरन घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जानवरों से निपटने के लिए अब लोग अपने खेतों के चारों ओर बिजली की तारों से बाड़ बनाने लगे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक फेंस कहते हैं। मगर हाथी भी बड़े शातिर होते हैं। इन्होंने इस मुसीबत से निपटने के तरीके खोज लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मार्ट एलिफेंट ने जब बिजली से बनी बाड़ को देखा तो उसने इसका हल खोजने में जरा भी देर नहीं लगाई। पहले तो अपने पैरों से बार बार तारों को टच करके ये देखता है कि बिजली का झटका कितना तेज है। इसके बाद हाथी अपनी सूंड की मदद से बाड़ के डंडे को ही नीचे गिरा देता है। इस तरह हाथी का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। हालांकि इस दौरान हाथी को बिजली का हल्का झटका लगता है, लेकिन हाथी के शरीर पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि जहां बाकी जानवर जल्दी बिजली की चपेट में आ जाते हैं, तो फिर हाथी कैसे बच गया? आपको बता दें कि बिजली की ये बाड़ें ज्यादा वोल्टेज की नहीं होती, केवल जानवरों को डराने के लिए लो वोल्टेज की तारें लगाई जाती हैं। बात करें हाथी की, तो इनकी स्किन काफी मोटी और सख्त होती है। इसके अलावा हाथी की संवेदनशीलता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। भारी वजन को बैलेंस करने के लिए हाथी के पैर काफी मजबूत होते हैं, इसलिए जब इन्हें इस तरह के बिजली वाले बाड़े पार करने होते हैं तो ये अपने पैरों की मदद से उन्हें चेक करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब हाथी को बिजली की इन तारों की लो वोल्टेज का पता चल जाता है तो ये इलेक्ट्रिक फेंस को या तो खराब कर देते हैं या फिर उन्हें तोड़ देते हैं। वैसे भी इतने विशालकाय हाथी के लिए बिजली का हल्का सा झटका कोई मायने नहीं रखता। जंगल में रहने वाले हाथी भली भांति जान गए हैं कि इस तरह की मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। हालांकि हाथी के पास बिजली से बचने के लिए कोई वास्तविक प्रतिरोध नहीं होता है। कुछ लोग अवैध रूप से हाई वोल्टेज की फेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हाथी भी बच नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। कई बार हाथी अपने दांतों के जरिए भी इस तरह की मुसीबत से निपट लेते हैं, लेकिन सोचिए उस वक्त क्या होता होगा जब आकाशीय बिजली जमीन पर गिरती है। ऐसी स्थिति में हाथी अपने पैरों को फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन दूसरे जानवर इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, जीव वैज्ञानिक नील स्मिथ नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में एक झुंड पर जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बाइसन को देखा जो दूसरों से दूर खड़ा था। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाशीय बिजली गिरने से बाइसन पर काफी बुरा असर देखने को मिला है। उसके शरीर का एक हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उससे खून भी बह रहा था। दरअसल इसके कुबड़ पर बिजली गिरी थी और साथ ही इसके पिछले पैरों पर भी। आपको बता दें कि इस दुखद घटना के वक्त बाइसन लेटा हुआ था। इसका नाम स्पार्की था, जिसने इतने बड़े हादसे के बाद भी काफी समय तक सरवाइव किया। बाइसन से याद आया कि अधिकांश लोग बाइसन को गलती से बफेलो समझ लेते हैं। अगर आप भी इसके बारे में कम जानते हैं तो हम आपको बता दें कि बाइसन मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाए जाते हैं। ये जानवर ठंडे स्थानों पर रहने के लिए अनुकूलित है, जिसके लिए इनके पास झबरालू बालों वाला कोट होता है, जिसे ये गर्मी के मौसम में शेड कर देते हैं। बाइसन को गौर से देखें तो उनका सिर बड़ा और कंधे पर बड़ा कुबड़ होता है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब बाइसन पर बिजली गिरती है तो वो उस झटके को झेल जाते हैं। इस दौरान उनके बाल पूरी तरह से झड़ या गायब हो जाते हैं, लेकिन कई बार इतनी जोर से बिजली गिरती है कि जानवर की मृत्यु हो सकती है और प्रकृति के सामने हम सब एकदम बेबस हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल है जिसे हम आपको अन्य जानवरों की मदद से समझाने की कोशिश करेंगे। मूस। दोस्तों, इस मूस को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस पर कितनी जोर की बिजली गिरी होगी। आपको बता दें कि ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, इसे केवल कुछ महीने पहले ही लिया गया था। अगर आप मूस नामक इस जानवर के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए शॉर्ट में इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मूस कोई और नहीं बल्कि ये हिरणों की सबसे बड़ी और भारी प्रजाति है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके असामान्य रूप से बड़े सींग, जिन्हें एंटलर्स कहते हैं। केवल नर मूस के पास ही एंटलर्स होते हैं और ये हर साल अपने सींगों को शेड कर देते हैं। मूस आमतौर पर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और रूस के पूरे उत्तरी जंगलों में पाए जा सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, अगर इस मुद्दे पर गौर करें तो ये बात एकदम साफ है कि इंसानों की तुलना में जानवरों के लिए बिजली ज्यादा घातक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका संबंध आगों की संख्या से है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आकाशीय बिजली कैसे काम करती है और ये आसमान से जमीन पर क्यों गिरती है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर बरसात या आंधी तूफान के वक्त बिजली कड़कने या गिरने के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो बादलों के बीच में घर्षण होता है, जिसके कारण वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खोजते हुए नीचे की ओर आ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पॉजिटिव चार्ज का एक भंडार है, जिसके कारण बादल और जमीन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और बिजली का प्रवाह आसमान से जमीन की ओर होने लगता है। पेड़ों की बात करें तो उनमें नमी होती है और बारिश के दौरान पेड़ गीले भी होते हैं, इसलिए वो एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिसकी वजह से आकाशीय बिजली अक्सर पेड़ों पर ही गिरती है। इसलिए जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक हो तो कभी भी पेड़ों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, वरना हमारा राम नाम भई हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आकाशीय बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट होता है। इसमें 10,000 एम्पियर की धारा होती है और इसका तापमान 27,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो केवल 0.0005 सेकंड्स तक ही होता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि बिजली चमकने पर तेज गड़गड़ाहट की आवाज क्यों आती है। दोस्तों, आकाश में इस तरह बिजली पैदा होने के बाद उन बादलों के बीच जो जगह होती है वहां बिजली की धारा बहने लगती है। इससे भारी पैमाने पर चमक पैदा होती है। जैसा कि बिजली की धारा बहने लगती है, लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर गर्मी भी पैदा होती है। इससे वायु फैलती है और इसके करोड़ों कण आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिससे थंडर यानी कि तेज गर्जना की आवाज पैदा होती है। इस दौरान एक और मजेदार बात देखने को मिलती है कि जब आकाशीय बिजली चमकती है तो वो हमें पहले ही दिख जाती है, जबकि आवाज जो है वो बाद में आती है। तो कारण यह है कि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति केवल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इंसानों की तुलना में जानवरों के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक ज्यादा खतरनाक क्यों होती है दोस्तों? आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसका सीधा संबंध शरीर के अंगों से है। आपने देखा होगा जब कोई मनुष्य जमीन पर खड़ा होता है तो केवल 2 पॉइंट जमीन से कांटेक्ट में होता है और वो 2 पॉइंट मनुष्य के दोनों पैर हैं। जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो वो एक पैर से फ्लो करता है और दूसरे पैर के रास्ते बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान जानवरों की अपेक्षा इंसानों को बिजली का झटका कम लगता है। वहीं जानवरों की बात की जाए तो जमीन से उनके चारों पॉइंट्स कांटेक्ट में आते हैं। जब बिजली कड़कती है तो वो बाहर और इधर उधर फ्लो होने का रास्ता खोजती है। पहले बिजली जानवर के एक पैर से दूसरे पैर पर फ्लो होती है और दूसरे पैर से होते हुए अगले पैर पर चढ़ती है। बिजली का झटका लगने पर दोस्तों जानवर लड़खड़ाने लगते हैं और गिर भी जाते हैं। चलिए अब इसे विजुअल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब बिजली किसी इंसान पर गिरती है तो संभावना है कि बिजली गिरने पर चार्ज महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना नीचे एक पैर से दूसरे पैर से होते हुए निकल जाए। लेकिन जब ये चार्ज जानवरों के पैर या खुरों पर अटैक करता है तो ये उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से होते हुए पिछले पैरों से फ्लो करके निकलता है। इसलिए जानवरों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों, ये तो रही जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि पानी में रहने वाले जानवरों को लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे प्रभावित करती है। फिश। जब बिजली पानी पर गिरती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पानी में गहराई तक प्रवेश नहीं करता, बल्कि यह सतह पर क्षैतिज रूप से फैल जाता है। यह चार्ज बिजली के वोल्ट की शक्ति के आधार पर कम से कम 10 मीटर या 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा तक यात्रा कर सकता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जमीन के मुकाबले समुद्र में बिजली गिरने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन जब गिरती है तो पानी के ऊपर फैल जाती है, जो एक संवाहक के रूप में काम करती है। यह आसपास मौजूद नाव और सतह के पास मौजूद मछलियों से टकरा सकती है। वैसे भी अधिकांश मछलियां सतह के नीचे तैरती हैं और इसलिए वो बिजली के चार्ज से अप्रभावित रहती है। इसी तरह व्हेल, डॉल्फिन्स और समुद्री कछुए भी लाइटनिंग स्ट्राइक से बचने के लिए समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आम मछलियों के अलावा समुद्र में कुछ ऐसी मछलियां भी रहती हैं जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के प्रति इम्यूनाइज्ड है, यानी कि उन पर बिजली के झटके का कोई भी असर नहीं होता। ऐसी ही एक मछली है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैटफिश। दरअसल दोस्तों, इस मछली में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो अपने विद्युत अंक से 350 वॉट तक का झटका दे देती है। यहाँ तक कि अगर इन मछलियों को कोई इलेक्ट्रिक शॉक देता है तब भी इन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। ये मछली आराम से तैरती रहती है।
आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि जो जीव जंतु भूमिगत रहते हैं वो लाइटनिंग स्ट्राइक से कैसे निपटते होंगे। तो चलिए लगे हाथ मैं आपको बता देता हूं। रैट्स। एक बार की बात है, आकाशीय बिजली गिरने से ऑन द स्पॉट 300 चूहे मारे गए थे। जहां पे स्ट्राइक हुई थी वहां से ये लगभग 160 से 260 फीट दूर थे। शायद बिजली इससे भी नीचे जा सकती थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इसे हम कुछ फैक्टर्स की मदद से जान सकते हैं। ये सब मिट्टी की नमी, बिजली की ताकत और अन्य कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए चूहे या भूमिगत बिलों में रहने वाले जीवों के पास केवल यही समाधान है कि वो जल्दी से नीचे की तरफ चले जाए, जैसे मछली नीचे की ओर तैरती है। अब तो आप जान गए होंगे दोस्तों कि बिजली के हमले से जानवर खुद को कैसे बचाते हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक किस तरह से काम करती है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।